बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी तीसरी वीडियो है सीरीज़ की। इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले क्या काम किया था, सबसे पहले हमने डेटाबेस का ये टेबल बनाए थे। इन टेबल्स के बाद जो है हमने इन टेबल्स के मुताबिक अपनी डेल क्लासेस बनाई थी। ये डाटा एक्सेस लेयर की क्लासेस हैं जिनके थ्रू हम डाटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने अभी जो है ये रूम डेल क्लास ओपन की हुई है। इसमें हम अभी रूम कंट्रोलर के थ्रू काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसको देख लेते हैं। और इसके बाद ये डेल क्लासेस जब मैंने बनाई उसके बाद जो है वो मैंने इसकी एक मॉडल क्लास भी बनाई थी। ये मॉडल के अंदर देखिए, ये हमारे पास मॉडल क्लासेस हैं सारी मैंने बनाई हुई। इसमें ये रूम मॉडल है। ठीक है, ये हमारे पास रूम मॉडल की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, ये जो टेबल है एक रूम का टेबल है। ये देखें, ये एक रूम का टेबल है, ये इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, इन्हीं कॉलम्स या फील्ड्स के लिहाज से हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया। ठीक है, और फिर हमने जो है वो डेल बनाई थी। डेल में जो है अब हम डेल में क्या काम करें, हमने इन टेबल्स के साथ क्या काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने कोई भी टेबल बनाना है ना, उसमें डाटा सेव करवाना है। ठीक है, तो ये जो पहला फंक्शन होगा वो हमारा सेव का होगा। इसमें जो रूम नंबर है ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, इसे हमें सेव नहीं करवाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको नंबर असाइन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोर और कैपेसिटी जो है वो हम ऐड करेंगे। फ्लोर नंबर एंड कैपेसिटी जो है वो हम ऐड करेंगे तो वो उसके लिहाज से वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, ये इंसर्ट हम करें उसमें। ठीक है, इसी तरह से गेट रूम में ये हमने पहला फंक्शन जो बनाया ये सेव का फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, रूम डेल में। उसके बाद गेट रूम का फंक्शन है। गेट रूम का फंक्शन क्या है कि हम इसे रूम आईडी बता रहे हैं, उस रूम का जो है हम स्पेसिफिक डाटा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रूम्स वेयर रूम नंबर इज़ दिस। ठीक है, यानी कि रूम का जो नंबर हम देंगे हम उसका डाटा ला के डाटाबेस से सारा इस इमेजिनरी टेबल डीटी में डाल देंगे, और अगर डीटी खाली नहीं है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये काम करें। इसी तरह से रूम लिस्ट जो है वो भी ऐसे ही काम कर रही है। हम रूम लिस्ट लेके सारे डाटाबेस से डाटा लेके डीटी को रिटर्न करवा रहे हैं। एक मिनट मुझे देखने दें। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे करें। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है वो ये रूम लिस्ट है, ये हमने रूम लिस्ट में। अब रूम लिस्ट में क्या होगा, तमाम रूम्स जो हैं वो डाटाबेस से लेके उसको हम एक्सेस करेंगे। जितने भी रूम्स हम ऐड किए होंगे पहले उसको हम एक्सेस करके उसे हम इमेजिनरी टेबल डीटी में डाल देंगे। डीटी में डाल के फिर हम आगे जो है उसको शो करवा देंगे। ठीक है, रूम लिस्ट को। ठीक है, तो ये हमारा एक डाटा है। सबसे पहले टेबल के अंदर डाटा डालना है, उसके बाद हमने उसको एक्सेस किया। ठीक है, एक्सेस करने के बाद अब जो है हम उस डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट जो है हम वो करें यहाँ पे अपडेट के मेथड के थ्रू। अपडेट के मेथड में या फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर पास किए हैं, रूम नंबर, फ्लोर एंड कैपेसिटी। ठीक है, अपडेट रूम सेट फ्लोर नंबर कैपेसिटी वेयर रूम नंबर इज़ दिस। ठीक है, हम उस ख़ास रूम को अपडेट करना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी या उसका फ्लोर, तो वो जो है हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है पहले वो रूम एग्जिस्ट करता हो डाटाबेस में। ठीक है, इसी तरह से अब हम डाटा को डिलीट करना चाहते हैं रूम को, तो ये जो है ये हम डिलीट फ्रॉम रूम्स वेयर रूम नंबर इज़ दिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग करंट ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम डाटाबेस में डाटाबेस के टेबल में डाटा सेव करवाएंगे, उसके बाद डाटा लेंगे। ठीक है, और फिर जो है हम उसे एडिट और डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हम करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले जो है वो बनाना पड़ेगा क्या कहते हैं, कंट्रोलर। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर का फोल्डर है। कंट्रोलर के फोल्डर को पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू कंट्रोलर,
ऐड कंट्रोलर पे क्लिक करें। अब ये जो कंट्रोलर है इसमें हम जो है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप खाली करना चाहते हैं तो आप खाली कर लें, लेकिन बेसिकली करंट ऑपरेशन तो हमने परफॉर्म करना है ना। रीड भी करना है, डाटा को रीड करने का मतलब डाटा लेना, और राइट करना डाटा को सेव करवाना। तो ये काम तो हमने करना है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस कंट्रोलर को। तो ऐड किया, वरना आप एम्प्टी भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसका नाम हम रख देते हैं रूम कंट्रोलर, ठीक है। अब ऐड करें। जी ये हमारे पास रूम कंट्रोलर ऐड हो गया। अब इसमें जो है ये देखें, ये हमारे फ़ायदे के लिए इसने सारा कुछ हमें बना के दे दिया है, ठीक है। तो ये इसका मेजर बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब ये देखें गेट रूम, ये हम इंडेक्स करें, यानी कि अगर आपने तमाम डाटा लेना है तो आप यहाँ से रिटर्न करवा लेंगे उसे, ठीक है। और डिटेल लेनी है तो आप आईडी देंगे, ये आपको डिटेल मिल जाएगी। क्रिएट, ये उसने हमें खाली डाटा दिया, अब हमने ये इसने मेथड्स बना के दिए हैं, अब हमने इनको फिल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो है इंडेक्स मेथड, इसमें जो है ये गेट है, यानी कि ये जब आप इसे ओपन करेंगे ये इससे हम डाटा को शो करवाएंगे, ठीक है, या लिस्ट रूम की लिस्ट को शो करवाएंगे, लेकिन ये अभी खाली है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, शो द रूम लिस्ट, ठीक है। रूम लिस्ट शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोड मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, अभी वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी डायल कौन सी है, ये है रूम की, ठीक है, जिससे हमने डाटा लेना है, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट से ही करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड इसका। जी सबसे पहले हमने एक रूम मॉडल की डेल का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये डेल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एक मेथड है, वो हम देख लेते हैं कौन सा है, डेल डॉट रूम लिस्ट, ये हमारा मेथड आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा मेथड आ गया है। अब इस मेथड से हमने क्या किया, तमाम आइटम्स को लेके ना, ये देखें, ये जब ये वाला मेथड कॉल होगा, ये क्या करेगा, रूम तमाम रूम्स का डाटा लेके इस डाटा जो है वो dt वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद एक रूम की लिस्ट क्रिएट हम करेंगे, ठीक है, जो कि इस डेल के लिहाज से होगी, ठीक है, क्योंकि डेल जो है वो रूम की है, तो ये रूम के ही डाटा की लिस्ट को हम की लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला जो है वो हमारा रूम नंबर है, तो इसको देखते हैं डॉट रूम, ये होगा सॉरी रूम मॉडल,
मॉडल का नाम क्या है हमारे, रूम्स मॉडल। रूम्स, अब ये नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे ख्याल से हमें इसको ऊपर ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे जाएं, इसका नाम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है, परेशानी होना, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ये एरो आएगा, ये कह रहा है कि आप इसको ऐड करें, क्योंकि ये क्लास हमारी पहले एग्जिस्ट करी यहाँ पे मॉडल के अंदर, हम इसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यही एरर था। अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब रूम में जो है पहला मॉडल जो है वो है रूम नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट फ्लोर नंबर, और फिर आ जाएगी आपकी कैपेसिटी। ठीक है, ये कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ये सारे जो हैं ये इंटीजर में हैं। ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है, तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। एक और छोटी सी गलती की थी, ये मॉडल जो है ये यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया। ये हमने एक इंडेक्स का मेथड बनाया। ये क्या कर रहा है, ये जो है जब ये ऑन होगा, ये पहला मेथड होगा जो चलेगा कंट्रोलर का ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंडेक्स मेथड होता है। ठीक है, ये ऑन होगा, ये लिस्ट जो है वो डेल के ज़रिए रूम्स की लिस्ट लेके आएगा, ला के इस वेरिएबल dt में डाल देगा, और उसके बाद जो है वो रूम मॉडल जो है, रूम मॉडल का एक की लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रूम लिस्ट का। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर हमने अब लूप लगाई है। अब एक एक रूम को ना का डाटा लेके हमने इस लिस्ट के अंदर डालना है। ठीक है, तो ये हमने रूम मॉडल से एक ऑब्जेक्ट बनाया रूम का, और फिर एक रूम का रूम नंबर, फ्लोर और नंबर, कैपेसिटी, ये सारी लेके हमने इनके अंदर ऐड करवा दी। ठीक है, ये हमने एक मेथड बना लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या किया, नेक्स्ट डिटेल्स। अब हम डिटेल पे जाते हैं। डिटेल में भी तकरीबन यही काम होगा, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हमने उसको आईडी देना होगा। ठीक है, बाकी वाला काम ऊपर वाला ठीक होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारा एक डेल का कौन सा मेथड है, गेट रूम का। ये गेट रूम का मेथड जो है ये रूम आईडी ले रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक रूम आईडी ले लेंगे। ये डिटेल जो है ना, ये हम उसे पास करेंगे तो वो हमें आईडी देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डेल डॉट गेट रूम, इसको हम क्या करें, इसको हम आईडी पास करें। ठीक है, अब ये वो कह रहा है आईडी तो स्ट्रिंग में है, आपने इंटीजर में पास किया है, तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, बल्कि यहीं पे लिख दें आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही कॉलम होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे एक मेथड है, ये असल मेथड है, ये क्रिएट का मेथड है। ठीक है, अब क्रिएट में दो चीज़ें, एक गेट है, एक पोस्ट है। क्रिएट मेथड, गेट का मतलब ये होता है कि जब वो सामने नज़र आएगा ना, तो हमें फॉर्म की सूरत में नज़र आएगा।
तो वो हमने तब क्रिएट करना है, और पोस्ट जब हमने उसको सेव करवाना है। ठीक है, तो ये अभी हम क्रिएट बना करते हैं और फिर उसके बाद पोस्ट भी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये देखें, ट्राई टू इंसर्ट लॉजिक हियर एंड व्यू। ठीक है, ये पोस्ट मेथड में वो बता रहे हैं कि आप पोस्ट मेथड में ये काम करेंगे। ठीक है, क्रिएट मेथड में हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड व्यू करते हैं। ये MVC 5 में हम व्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम इस पर MVC 5 पे ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ये व्यू का नेम क्रिएट लिख देते हैं, एम्प्टी टेम्पलेट मॉडल। अब आपने इसको मॉडल बताना है, टेम्पलेट क्रिएट का होना चाहिए। मॉडल आपने कौन सा बताना है इसको, जो हमने अभी बनाया था रूम मॉडल। ठीक है, तो ये हमें उसी का मॉडल ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, इसके साथ अभी हमने कोई लेआउट यूज़ नहीं किया। अगर लेआउट यूज़ करें तो यहाँ पर आप लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐड करें। कंट्रोल S प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखें, अभी ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पे हमने जो रूम का मॉडल बनाया है, सॉरी रूम कंट्रोलर में गया, रूम का फॉर्म क्रिएट किया है। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, फॉर्म क्रिएट होने के बाद जो है इसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसमें देखें क्या एरर आ रहा है। ये रिमूव हो गया है। ठीक है, वो लोड हो रहा था इसलिए टाइम लग रहा था। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली क्रिएट हमने कर दिया। ठीक है, ये फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, असल में जो हमने एक्चुअल मॉडल उससे दिया ना, रूम मॉडल, ये हमारा रूम मॉडल है। ठीक है, इस रूम मॉडल के मुताबिक जो है ये इसने फॉर्म क्रिएट कर देना। ठीक है, इसने फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब हमने उस रूम से में फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद हमने उसे जब पोस्ट करना है तो ये फॉर्म का क्रिएट का पोस्ट का मेथड है। अब यहाँ पर हमने उसे डिलीट करना है और डाटा ऐड करना है। जाओ उधर ले जाओ डाटा, इसको पानी को जाओ। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये देखें यहाँ पर हमने वेरिएबल्स बनाए और यहाँ पे हमने मॉडल भी इसे पास करना है। ठीक है, क्योंकि हम डाटा मॉडल से ही काम करें तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा जब हम मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉडल पास करते हैं बजाय इसके कि हम कोई कलेक्शन पास करें इसे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे मॉडल की चीज़ें आ गई। देखो देखें डियर स्टूडेंट, ऐसा है कि हमने डाटा को क्रिएट किया है। अब ये जो क्रिएट हुआ है ना, तो इसमें हमने मॉडल पास किया है। तो ये मॉडल से हमने डाटा लिया और डाटा कंसिस्टेंट होगा
क्योंकि हमने मॉडल में पहले चीज़ों को बताई हुई हैं, इसलिए हमें इजाफी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हमने सिर्फ ये बताया कि मॉडल स्टेट इज़ वैलिड। अगर मॉडल की स्टेट वैलिड है यानी कि डाटा हमारा कंसिस्टेंट है, उसमें वैलिडेशन अप्लाई कर दी है, तो फिर हमने उसे सेव करवाना है। सेव के लिए सिंपली हम जो है वो डॉट सेव का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं डेल में हमारा रूम का सेव के लिए कौन सा फंक्शन बना हुआ है। ये देखें, ये सेव का फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, अब इस सेव के फंक्शन में क्या चीज़ें पास हो रही हैं? सेव के फंक्शन में फ्लोर नंबर और कैपेसिटी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर भी हम फिर फ्लोर और कैपेसिटी ही यूज़ कर लें। ठीक है, दैट्स इट, इसको सेव कर लें। तो इस तरह से ये हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा, और अगर डाटा सेव नहीं हुआ तो वो एरर दे देगा। ठीक है, ठीक। अब और इसमें इफ़ रिज़ल्ट, अच्छा यहाँ पर भी हमने वापस रिटर्न करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। एरर देख लेते हैं। इफ़ अच्छा, एस पार्ट में अच्छा, ये एक ब्रैकेट लगाना भूल गया था। अगर हमारा डाटा सही नहीं होता तो वो हमें एरर बता देगा, प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यूज़। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है वो जो है ऐड का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो एडिट का काम करना है हमने। एडिट का काम कैसे करेंगे? एडिट का काम करने के लिए हम डिटेल्स हमें मिल गई है एडिट का काम करना। अब जब आपने एडिट का काम करना है तो सबसे पहले आपने एडिट के लिए आपको कोई वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी। ठीक है, वैल्यूज़ आपने उसे पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोस्ट है। पोस्ट का मतलब है जब एडिट करना है आपने। ठीक है, ये गेट मेथड जो है ये व्यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें ये आएगा पहले, तो हमने पहले इसको देखना है। ठीक है, ये हमने एक गेट मेथड के ज़रिए रूम का आईडी लिया, उसको जो है वो वेरिएबल, उससे सारा डाटा हमारा इन वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूम्स मॉडल में गए। ठीक है, वही जैसे हमने पहले डाटा लिया था वैसे ही हमने डाटा लेना है इसका। ये रूम नंबर हो गया, ये देखिए, ये हमने बिल्कुल वैसे ही वैल्यू इसकी ले ली है। ठीक है, लेके हमने इसको व्यू करवा देना, तो इसके लिए अभी हमारा व्यू का ही ये लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिट जब आपने करना है तो अच्छा, इसके पहले ऐड व्यू आप ऐड करें क्योंकि हमने इसको ऐड भी करना है। ये देखें, जब यूज़र एडिट के ऊपर क्लिक करेगा ना, एडिट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाला फॉर्म खुल के आएगा जिसको उसने एडिट करना है। तो ये उसे नज़र आएगा कि ये डाटा जो प्रीवियस सेव है वो डाटा शोन है इस व्यू के अंदर। तो इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐड व्यू पे क्लिक करते हैं, इस पर ऐड करें।
अब यहाँ पे एडिट विदाउट मॉडल, ये हमारे पास एडिट है, और मॉडल का नाम हम बताते हैं, मॉडल का नाम क्या है, रूम्स मॉडल। ठीक है, अब ये जो है, अब एडिट जो है ना वो इस मॉडल को देखते हुए उसका हो जाएगा काम। ठीक है, तो आप इसको एक क्लिक करें तो मॉडल के लिहाज से वो एडिट का जो फॉर्म है ना वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कहाँ पे करेंगे, हम एडिट करेंगे इधर, हम इसको इधर एडिट करेंगे जब कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमने डाटा एडिट वो डाटा शो करवा दिया। डाटा शो करने के बाद यूज़र एडिट करके जब क्लिक करेगा तो वो फिर ये पोस्ट की साइड पे आएगा। ठीक है, पोस्ट पर हिट होगा और पोस्ट पर हम उसे एडिट करवाएंगे। इसमें से भी हमें मॉडल पास करना पड़ेगा अपना। ठीक है, ये मैंने मॉडल पास कर दिया। अब यहाँ पे हमने उसे अपडेट करना है। अपडेट का हमारा मेथड कौन सा, डायल में देख लें, ये है। ठीक है, और अभी यह रिटर्न दे रहा है, रिटर्न, अच्छा इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं करवाया था। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमने जब ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद जो है ये रीडायरेक्ट हो जाएगा मेन पेज की तरफ। ठीक है, अभी हमारा डिलीट का आ गया। डिलीट में हमें व्यू की ज़रूरत नहीं होती, डिलीट को हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे डिलीट के, जैसे डिलीट के पेज पे हम जाएंगे तो वो डाटा हमारा डिलीट होकर वापस हम लिस्ट इंडेक्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा व्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम गेट मेथड में ही उसे डिलीट करके वापस भेज रहे हैं। डायल में उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो हमने बनाया, और इसको आईडी पास कर दें, आईडी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एक कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको अभी हम जो है वो टेस्ट करेंगे इसकी राउटिंग वगैरह करके। तो अभी वीडियो लंबी हो रही है, मज़ीद मैं इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन करके साथ इसको काम करूँगा। ठीक है, आप इसको देख लें एक दफ़ा, यहाँ पे हमने क्या काम किया है मैं क्विकली बता देता हूँ ताकि हमें चीज़ की समझ आ जाए। आज हमने डियर स्टूडेंट्स हमने एक बनाया था कंट्रोलर। ठीक है,
रूम कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बनाया जो कि कंट्रोलर की क्लास से इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रूम डेल का ऑब्जेक्ट बनाया डेल के नाम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना अब इतनी ज़्यादा टेबल्स हैं तो उनके लिए अलग अलग डेल बना के हमने यूज़ किया ताकि हमारा डाटा अलग अलग रहे, ठीक है। उसके बाद ये पहला मेथड जो है ये इंडेक्स मेथड है। इंडेक्स मेथड जो है वो हर कंट्रोलर का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो अपना बना लें तो वो भी हो सकता है, ठीक है। राउटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये इस मेथड का क्या काम होता है, डाटा दिखाना सारा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, शो रूम लिस्ट, रूम्स की लिस्ट को शो करवा रहे हैं। डेल के ज़रिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे रूम लिस्ट के, ठीक है। वो डाटा एडिटिंग के ज़रिए इसके अंदर आ जाएगा इमेजिनेटेबल dt में, और यहाँ से हम उसको काउंट करेंगे वो 0 से ज़्यादा है यानी कि उसमें डाटा है, अगर है तो उसे हम इस रूम के इन वेरिएबल्स में डाल के बाद में हम रूम लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना हम लोगों का सारा डाटा इस लिस्ट के अंदर आता जा रहा है। लिस्ट में आके बाद में हम उसको व्यू करवा लेंगे रूम लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने ये शो करवा दिया। उसके बाद डिटेल के लिए काम किया। डिटेल का जो है वो ये जो है इंडेक्स ये सारे रूम्स की डिटेल देगा, जबकि ये जो है ना ये डिटेल इसको हम सिर्फ एक ही आईडी पास करें तो जो हम रूम आईडी देंगे सिर्फ उसका ही डाटा हमें देगा, ठीक है। इसका व्यू हमने ये ऐड करके रिटर्न किया। इसका व्यू हम देख लेते हैं हमने बनाया कि नहीं, ऐड करते हैं, मेरे ख्याल से शायद नहीं बनाया हुआ, वरना आप इधर से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे कंट्रोलर है रूम का, तो व्यूज़ भी रूम में देखते हैं। ये रूम के व्यू एडिट है और डिलीट है, क्रिएट है, एडिट है, डिलीट है, ठीक है। लिस्ट का भी नहीं बनाया, लिस्ट का भी बना लेते हैं और उसका भी बना लेते हैं, ठीक है, व्यू दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखें ये इंडेक्स है, इसका व्यू है ये, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, MVC में जाएं, यहाँ पे ऐड करें। अब हमने इसका लेना लिस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने लिस्ट दिखानी है, ठीक है, लिस्ट टेम्पलेट। और ये किधर से लेना है, रूम मॉडल, ठीक है। रूम मॉडल के मुताबिक वो सारी चीज़ें उसको बना के हम ऐड करके रन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा उसी तरह से डाटा हमारा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या काम किया, जी ये हम रूम कंट्रोलर में किया, हमने ये दिखा दिया उसको। नेक्स्ट डिटेल्स में जाते हैं। डिटेल्स में देखिए क्या हो रहा है, डिटेल में अब वो एक डाटा को आपने दिखाना है, ठीक है। तो आप व्यू पे राइट क्लिक करें, ऐड व्यू, MVC 5 में ऐड किया। अब यहाँ पे हमने डिटेल्स पे क्लिक करना है और मॉडल कहाँ से लेगा, ये मॉडल लेगा रूम मॉडल, ठीक है। इसको ऐड कर दें। मॉडल बनाने का फ़ायदा ये हो गया ना कि अब ये देखिए ये मॉडल से हमारा डाटा सारा आ रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा सारा डाटा मॉडल से आ जाएगा। उसके बाद क्रिएट का हमने बनाया हुआ है और एडिट का बनाया हुआ है, ये हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो राउटिंग को डिस्कस करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे, फिर अगला जो है कंट्रोलर्स वो भी बनाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। शुक्रिया आपका।